बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर रेहान जब्बार रिजवानी अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस एट इकरा से। दोस्तों, सफाई निस्फ ईमान है, ये हम सब मुसलमानों का बिलीव है। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका ये मफहूम बयान किया जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। एक दूसरी हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला नफीस है और नफासत को पसंद करता है। अब इन दो अहादीस को अगर नाज़रीन हम लेके चलें, उसको इंटरप्रेट करें तो पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी में सफाई की कितनी अहमियत है और कितना उसका जो है बेनिफिट है। अब आज का ये क्लिप रिकॉर्ड करने का मकसद नाज़रीन ये है कि चूँकि मैं इससे पहले भी काफ़ी सफाई के मौजू पे क्लिप्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि सुनने में, वीडियोस देखने में, शेयर करने और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने उस बात पे बहुत फ़र्क होता है, तो ऑब्वियसली कोई इतना ख़ास नतीजा नहीं निकल रहा। इसलिए मैं बार बार अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि काश कहीं हो सकता है मेरी किसी बात से अल्लाह ताला जो है मुझ समेत सबके दिलों में नरमी डाल दे और ये बात जहन नशीन हो जाए किसी के और उस पर जो है अमल करना शुरू हो जाए। इसलिए बार बार ये चीज़ें मुझे जो है इस मौजू पे वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो नाज़रीन, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ कि ये जो दो अहादीस हमने कोट की, इससे पता चलता है हमें सफाई की अहमियत का। अब दूसरा जो पहलू है सफाई की अहमियत का, वो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सफाई ना रखने से बीमारियां होती हैं, सफाई रखने से बीमारियों से बचा जा सकता है। अब ये दोनों चीज़ें अगर दीन को हम देखें और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें, तो हर एक पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स जो है इन दोनों पहलुओं को जानता भी है और उस पर जो है उनको यकीन भी रखता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कह लें हम पार्शली उस पर अमल भी करता है। अब पार्शली अमल हम किस तरह करते हैं नाज़रीन, क्योंकि सफाई को अगर देखा जाए तो जाहिरी जो सफाई होती है वो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं हमको। एक अपने जिस्म की जो बॉडी हाइजीन जिसको हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं, और दूसरा सड़कों गलियों की, अपने मोहल्ले की, जिसको हम कम्युनिटी हाइजीन कहते हैं। अब जहाँ तक पर्सनल हाइजीन का ताल्लुक है नाज़रीन, तो उसमें हम जो है हर एक पढ़ा लिखा शख्स या बाशऊर जो शख्स है वो दीन की जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है या हेल्थ कॉन्शियस है या हेल्थ अवेयर है, तो वो अपनी जिस्मानी बदन की सफाई भी पूरी तरह रखता है, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। आप देख लें, सफाई की इतनी अहमियत है कि हमें नमाज के लिए वज़ू करना पड़ता है, यानी अपने हाथ, पैर, पाँव, सर, गर्दन वगैरह जितने भी हैं उन सबको साफ रखना पड़ता है। अगर किसी तरीके से किसी वजह से हम पे गुस्ल फर्ज हो जाता है, तो अगर हम गुस्ल नहीं करते, पाक नहीं होते, सफाई नहीं करते, तो हमें जो है गुनाह के मुरतकब करार पाते हैं। नाज़रीन, यानी जो अल्लाह ताला की सबसे पहली इबादत है नमाज, जो दीन का सुतून है, उसके लिए हमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जितनी भी इबादत हैं उनके लिए हमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला नफीस नफासत को पसंद करते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ने इंसान की जीन में भी नफासत पसंदी रखी है। और वो ये नफासत पसंदी जो है वो हम अपने जिस्मानी पहलू पे तो उसको लागू करते हैं, लेकिन न जाने क्यों क्या वजह रही है कि हम मुसलमान या स्पेशली हम पाकिस्तानी अगर कह लें, तो वो कम्युनिटी हाइजीन के मामले में आके हम अपने जो नफासत पसंदी है उसके वो पहलू जो कम्युनिटी हाइजीन का है उसको हम कहीं दबा लेते हैं। अब ये या तो कोई जेनेटिक मसला है कि सालों से वो सफाई हमारे यहाँ माशरों में नहीं होती आ रही, गंदगी में हम पैदा होते हैं, गंदगी में पले बढ़ते हैं, तो इसलिए शायद हमें जेनेटिक चेंजिंग आ गई है और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे मोहल्ले देख लें, सड़कें देख लें, गलियां देख लें, कितनी गंदगी के ढेर लगे होते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक नाजरीन के मसाजिद, ज़्यादातर मसाजिद में मस्जिद के गेट के बराबर में कोई गटर उबल रहा होता है, या मस्जिद पे जो सड़क या गली जारी होती है वो सेवरेज के पानी से लबालब भरा होता है, और हम मुसलमान जो हैं नमाज पे जब जा रहे होते हैं तो अपने सलवार या जो भी ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो उनके पांचे ऊपर करके मस्जिद में जा रहे होते हैं, और ज़रा बराबर हमें ख्याल नहीं आता कि अगर किसी की कोताही की वजह से, म्यूनसिपलिटी हुकूमत की कोताही की वजह से
हमारी गली अगर खराब है तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शहरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं, तगोदूद करें, जदोजहद करें। नमाज पे जा रहे होते हैं, सफाई पसंद जो हस्ती है अल्लाह ताला, नफासत पसंद, उसकी बारगाह में हम हाजिरी देने जा रहे होते हैं, लेकिन उसी गंदगी से जा रहे होते हैं। मस्जिद के दरवाजे के बराबर में गंदगी के ढेर पड़े होते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें परवाह नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये कहाँ से ये रवैया आया है? तालीमी इदारे आप देख लें, गांव गोटों के, शहर में देख लें, स्कूल कॉलेजेस वगैरह देख लें, उनके आगे पीछे हर जगह गंदगी के ढेर नजर आएंगे। मस्जिद के आगे पीछे गंदगी के ढेर हैं, बाजारें आप जाके देख लें, मार्केट शॉपिंग सेंटर्स आप जाके देख लें, बाहर आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आएंगे। बदबू इतनी होगी इंसान वहां से गुजर नहीं पाता, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, हर कोई अपनी धुन में चला जा रहा है। दूसरी चीज आती है सड़क पे कचरा फेंकने की। नाज़रीन, उसमें अगर हम देखें तो सब बाशऊर पढ़े लिखे अफराद बराबर के शरीक हैं। ये अलहदा बात है कि जो इस तरह करता है, सड़क पे राह चलते कचरा फेंकता है, उसको हम बाशऊर और पढ़ा लिखा कह सकते हैं या नहीं, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन हम सब उसमें शामिल हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस सारे काम को, गंदगी फैलाने को हम बायस फख्र समझते हैं। काफी दफा मेरी अपने पढ़े लिखे दोस्तों के साथ जब गैदरिंग होती है या बातचीत होती है इस मौजू पे, जब उन्हें मैं सड़क पे या राह चलते कचरा फेंकते हुए देखता हूँ और जब उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो कहते हैं यार छोड़ो भाई, क्या है, तुम ज्यादा नहीं बनो, अपना डिसिप्लिन नहीं चलाओ यहाँ पे, इस तरह की कुछ बातें करते हैं। तो आखिर मतलब हर जगह पे अगर हमें यही कहना है कि यार इतना गंदगी का ढेर है, मैंने कचरा फेंक दिया तो क्या हुआ, तो आखिर फिर इसको सही कौन करेगा? दूसरा नाज़रीन, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देख लें तो इसमें कितनी बीमारियां कचरा फेंकने से होती हैं। आप देख लें, मलेरिया जो है किसी एक मॉस्किटो से के काटने से होता है, लेकिन वो गंदगी के में पैदा होता है। ठीक, आप देख लें डायरिया, पेट की जो जितनी भी बीमारी है, डायरिया वगैरह, टाइफाइड, वो कब होती हैं? जब आप गंदा आलूदा पानी इस्तेमाल करते हैं या गंदगी पे जो मक्खियां बैठती हैं वो खाने पे बैठती हैं, फिर आके और आप खाना खाते हैं तो पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं। हेपेटाइटिस सी वाटरबॉर्न डिजीज है, आलूदा पानी से भी होती है, उसका एक सबब है। ट्यूबरकुलोसिस, आप टीबी जितनी खतरनाक बीमारी है जो हमारी नस्लों को खा रही है, वो जो है आपके जगह जगह थूकने से, अगर किसी में टीबी के जरासीम है तो जगह जगह अगर थूकता जा रहा है तो उसमें से टीबी के जरासीम आपके फैल जाते हैं। कितनी बीमारियां हैं, कुछ नाम याद आ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहे मुझे। वो सारी बीमारियां हम अपने हाथों से फैला रहे हैं, अपने आप को, अपने औलाद को जो देर विरासत में देके जा रहे हैं, और हमें कोई परवाह नहीं। नाज़रीन, इस्लाम में खुदकशी हराम है, और अगर हम देखें, अगर हम अपने कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते और ये सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो हम अपने रवैये से, माशरती रवैये से गंदगी फैला के अगर फैला रहे हैं, तो मेरी नज़र में, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम खुदकशी के मर्तकब हो रहे हैं, इज्तमाई खुदकशी के मर्तकब हो रहे हैं, और खुदकशी इस्लाम में हराम है। तो नाज़रीन, आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इस गंदगी से जान छुड़ा सकते हैं और सफाई की तरफ हमारा पेशकदमी हमारी हो सकती है? जहां तक मैं समझ पाया हूँ नाज़रीन, अगर गवर्नमेंट नहीं करती, म्यूनसिपैलिटी नहीं करती, इदारे अपना काम नहीं कर रहे, तो सबसे पहले मेरा फर्ज है बहैसियत एक मुहब्बे वतन शहरी के और एक मुसलमान होने के, या एक बहैसियत एक इंसान के, मेरा फर्ज है कि मैं अपने घर को साफ सुथरा रखूं, अपनी गली को साफ सुथरा रखूं, अपने पूरे मोहल्ले को हर मुमकिन हद तक साफ सुथरा रखूं। कम से कम मैं गंद ना फैलाऊं, अपने घर का कचरा कूड़ेदान में डालूं, फिर कहीं अगर म्यूनसिपैलिटी का कूड़ेदान रखा हुआ है तो उसमें जाके डालूं, या कहीं और मैं डिस्पोज ऑफ सेफली करूं, अपनी सड़क को खराब ना करूं, रोड जो मेरे घर से गुजरता है उसको खराब ना करूं, जिस इदारे में मैं काम करता हूं वहां पे मैं गंदगी ना फैलाऊं, वहां पे मैं डस्टबिन का इस्तेमाल करूं, वहां पे मैं सेफ्टी मेयर्स, हेल्थ सेफ्टी मेयर्स अडॉप्ट करूं। तो कम से कम अगर मैं अपना आज ये अहद करके ये काम शुरू करता हूं तो कम से कम एक जो है गंदगी का कुछ पॉइंट्स में ही आप ले ले, लेकिन रेशो कुछ कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है, एक अकेला बंदा अगर करता भी रहेगा तो वो पॉइंट्स में ही रहेगा, लेकिन इसके लिए हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। नाज़रीन, सफाई ना रखने की और नस्ल दर नस्ल जो है गंदगी फैलाते रहने की का एक और ड्रॉबैक जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम एक तालीमी इदारा चलाते हैं, अब वहाँ पे हम बच्चों को
स्पेशली में क्लासेस हम करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, हेल्थ क्लीनिंग एक्टिविटी और ये क्लीनिंगनेस डे वगैरह हम सेलिब्रेट करवाते हैं उनको। और डेली बेसिस पे भी हम बच्चों को करवाते हैं ये एक्सरसाइजेस। हम अब हर मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं सफाई रखने की, लेकिन आप यकीन करें जितना भी हम कोशिश करते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 9 तक के बच्चे जो हैं, अगर सपोज मैं सामने खड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने डस्टबिन में कचरा जा रहा है, मेरी आंख जरा सी इधर हुई तो वो कचरा वही दूसरी दफा जमीन पे फेंक रहे हैं। यानी मतलब मुझे कह लेने दीजिए कि ये हमारी जीन में शायद गंदगी फैलाना हमारी जीन में शामिल हो चुका है। इसको खत्म करना है नाज़रीन, इसको खत्म करने की जरूरत है। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी नई नस्ल को, हम अपनी नई नस्ल को किस तरफ ले जा रहे हैं। गंदगियों के ढेर में क्या हम उसको विरासत में देके जा रहे हैं? क्या ये कम्युनिकेबल डिजीजेस, टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, टाइफाइड और दूसरी जो डायरिया वगैरह, ये डिजीजेस देके जा रहे हैं हम, और ये गंदगी से भरा माहौल हम देके जा रहे हैं? क्या हम करने जा रहे हैं? यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं समझते? मैं यहाँ पे अक्सर देखता हूँ नाज़रीन, हमारे स्कूल से या कोचिंग सेंटर से जब बच्चे जा रहे होते हैं तो स्कूल में तो चलो सख्ती है, जाहिर सी बात है, वहां पे तो वो डस्टबिन कर लेते हैं यूज, तवा नौकर हम, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो गली कचरे से भर जाती है। यानी एक अकेला बंदा कहाँ तक करेगा? हम अपनी गली को साफ रखने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा मोहल्ला है वो उसको फैलाने के, गंदगी फैलाने के चक्कर में, ना हमें उबले हुए गट्टर और आलूदा पानी की होती है कोई परवाह, ना हमें कचरा फेंकने की होती है। हम घर में जहाँ रह रहे होते हैं, मसाजिद, तालीमी इदारे, वहां पे बदबू उठ रही होती है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं होती है। तो आखिर हमें कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, सफाई की तरफ हमें आना पड़ेगा नाजरीन। इसके लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन, बल्कि मैं कहूँगा कि एक अमली कदम की ज़रूरत है कि हम आज ये अहद कर लें। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है, थोड़ी लेंदी भी हो गई ये वीडियो, लेकिन मकसद मेरा यही है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने हमवतनों को ये बात समझा सकूँ काश कि प्लीज़ प्लीज़ सफाई का बहुत ख्याल रखें, सड़कों पे कचरा न फेंकें, गलियों रास्तों में कचरा न फेंकें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रास्तों को उनका हक दिया करो, रुकावट न डाला करो। अब हम देख लें, अपने घर से निकलते हैं और जहां हमारी मंजिल मकसूद होती है वहां तक पहुंचे तो कौन सी गली, कौन सी सड़क ऐसी होती है जहाँ पे बीच रास्ते में कचरा न पड़ा हो, कहीं पानी गटर का ना उबल रहा हो, कहीं कोई और गंद न पड़ा हुआ हो। तो हम रास्तों का हक तो अदा नहीं कर रहे, हम तो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। तो नाज़रीन बड़ा मेहरबानी इस बात पे गौर कीजिए। और मेरा भी अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो हमने एक दोस्तों का ग्रुप भी बनाया है अवेयरनेस कैंपेन के लिए, सफाई के स्पेशली हम शुरू कर रहे हैं कि सफाई के बारे में लोगों में उसकी अहमियत उजागर करें और अमली तौर पे भी कुछ ना कुछ हम करें। तो बहरहाल ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, दोस्तों को अगर पसंद आए, इस बात से मुत्तफिक हो तो खुद अमल करना शुरू कर दें, शेयर करना चाहें तो वीडियो शेयर करें। पैगाम अगर ये पहुंच जाता है और सफाई की अहमियत का अंदाजा अगर लोगों को हो जाता है और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, एक एक शहरी खुद जो है अपने आसपास इर्द गिर्द की सफाई रखना शुरू कर देता है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाके हम साफ सुथरे अपने पाकिस्तान का ख्वाब जो है पूरा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।